दोस्तों नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अप्रैल 2021 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और यहां पर शुरुआत ही होगी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के साथ और डिविडेंड्स के साथ। दोस्तों तो ये बहुत ही बिजी महीना रहने वाला है अप्रैल 2021। हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जो अपना रिजल्ट भी लेकर आ रहे हैं, डिविडेंड भी लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आने वाली है। दोस्तों सबसे पहला नाम है इन्फोसिस। और ये जो कोविड रिलेटेड जो पेंडेमिक से जो भी डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो कोई अगर बेनिफिशियरी हुए हैं इसके, तो ये आईटी सेक्टर हुआ है दोस्तों। तो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में इनका रनअप भी देखा है, स्टॉक प्राइस भी आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा रिटर्न भी दिया है पिछले 1 सालों में ही, जब ये मार्केट कोविड के कारण गिरी हुई थी। आपको नोट करके रखना है 14 अप्रैल के दिन, क्योंकि उस दिन रिजल्ट भी आएंगे और कंपनी डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन करने वाली है। तो हमको डिविडेंड को लेकर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है। फिलहाल अभी आप देखें तो 1.3% की डिविडेंड यील्ड है। तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टर्स के लिए बढ़ती है या नहीं। फिलहाल जो स्टॉक का प्राइस है 1336 रुपीज का है। और अगर आप इंफोसिस का 10 साल का रिटर्न देखें, जी हाँ 10 साल का रिटर्न देखें, तो ये 13% का ये रिटर्न देता है। मतलब 5 साल से थोड़े ज्यादा समय पर ये स्टॉक डबल हो जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखें। तो पहला नाम इंफोसिस। दूसरा नाम है बैंकिंग सेक्टर से आईसीआईसीआई बैंक। नोट करके रखनी है 24 अप्रैल की डेट, क्योंकि उस दिन क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट दोनों ही डिक्लेयर होने वाला है। और डिविडेंड को लेकर एक एक्साइटमेंट भी रहेगी, क्योंकि डिविडेंड भी डिक्लेयर हो रही है। देखिए ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था, तो उस समय आरबीआई ने कहा था कि डिविडेंड आप लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जब पेंडेमिक आया था तो एक तरीके से पैनिक आया हुआ था। तो आरबीआई ने जितने भी बैंक्स हैं उनको डिविडेंड देने से मना किया हुआ था। तो अभी ये नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, बहुत सारी चीजें समझ में आ गई है। जितना इकोनॉमी को चोट पहुंचने की उम्मीद थी उतना नहीं हुआ, और इनफैक्ट एक तरीके से भारत ग्रो करने की स्थिति में भी जा रहा है दोस्तों। तो देखिए जुलाई 2019 में उन्होंने पिछला डिविडेंड दिया था। तो ये जो डिविडेंड है, नया डिविडेंड, इसको लेकर एक एक्साइटमेंट रहेगा। कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेयर भी है। 2020 का साल छोड़ दे तो किसी भी बैंक ने डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन इससे पहले अगर आप आईसीआईसीआई की बात करें, डिविडेंड उनका आता ही था। 579 रुपीज का प्राइस है। 10 साल का रिटर्न है 11%। ये और ज्यादा अच्छा हो सकता है। लगभग 6.5 साल का अगर आप अप्रोक्सीमेट में बताऊं, तो पैसा इसने डबल किया है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक से और ज्यादा एक्सपेक्टेशन भविष्य में रहेगी। अगला नाम है एचडीएफसी बैंक। इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा 17 अप्रैल को। दोस्तों डिविडेंड उस समय में डिक्लेयर नहीं होगा, और कंपनी का एक तरीके से अगर आप हिस्टोरिकली देखें, फिर से 2020 का साल को छोड़ दीजिए, अगर इससे पहले आप देखें तो मई या जून के महीने में कंपनी अलग से डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती है दोस्तों। तो फिलहाल अभी डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन अप्रैल में नहीं रहेगा, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन मई जून में हम देखेंगे कि कंपनी किस हिसाब से डिविडेंड को लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन इसका रिजल्ट जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने यहां पर पैसा डाला हुआ है, और आप यहां पर देखिए 10 साल में इसका रिटर्न है 20% तक। मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं कहूं, अप्रोक्सीमेटली 3.5 साल में कंपनी ने पैसे को डबल करके दिया है इन्वेस्टर्स के। तो दोस्तों एक मल्टी बैगर स्टॉक ऑलरेडी ये रहा हुआ है। स्टॉक प्राइस अभी 1500 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। पिछला डिविडेंड अगस्त 2019 में आया था। अगला एक और कंपनी जिसके रिजल्ट के लिए हमको बहुत एक्साइटमेंट है, वो है बजाज फाइनेंस। फाइनेंशियल रिजल्ट 27 अप्रैल को आएंगे और डिविडेंड का भी ऐलान होगा। और दोस्तों ये वाला जो डिविडेंड जो रहेगा, ये थोड़ा सा एक्साइटमेंट इसीलिए भी ज्यादा रहेगी क्योंकि कंपनी की पॉलिसी पहले क्या थी कि जो भी उनका प्रॉफिट होता है उसका 15% वो डिविडेंड दे देंगे। लेकिन इस साल से, अभी इनफैक्ट ये 10-15 दिनों पहले की बात है, उन्होंने अपनी डिविडेंड पॉलिसी को चेंज किया है और अब कहा है कि 25% तक वो जो है डिविडेंड जो है दे सकते हैं अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। मतलब पहले 15% था, अब 15 से 25% हो गया है। तो यहां पर जो भी हिस्टोरिकली डिविडेंड मिलता था उससे ज्यादा डिविडेंड का ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक मेन अजम्पशन है, कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए दोस्तों।
फिलहाल स्टॉक का प्राइस 5183 के पास है और रिजल्ट देखिए, वंडरफुल, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। 54% CAGR रिटर्न है, मतलब 1.5 साल भी नहीं लगाए हैं कंपनी ने पैसा डबल करने में। तो पिछले 10 साल बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है बजाज फाइनेंस ने। अब देखना होगा अगले 5 साल, अगले 10 साल में क्या वो जो पुराना परफॉर्मेंस था उसको ये दोहरा पाएगी कि नहीं। एज एन इन्वेस्टर हमारी नजर यहां पर बिल्कुल रहेगी दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस के पेरेंट की। उसका पेरेंट है बजाज फिनसर्व। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो उनका जो रिजल्ट है, जैसे बजाज फाइनेंस का 27 को है, तो इनका रिजल्ट 28 अप्रैल को आने वाला है और कंपनी डिविडेंड का भी ऐलान करने वाली है। स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो 9467 के पास रहेगा। स्टॉक भी आप देखिए तो 2 साल में अप्रोक्सीमेटली डबल हुआ है। 34% का पिछले 10 सालों में इसका रिटर्न है। लास्ट में एक नाम बचा हुआ है, बड़ा ही एक्साइटिंग नाम है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपके फैमिली मेंबर्स का अभी भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो नीचे हमने लिंक दी हुई है, आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर सकते हैं। आखिरी नाम इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि ये बजाज फिनसर्व का भी पेरेंट है, बजाज होल्डिंग्स। जी हां, बजाज फाइनेंस का पेरेंट हुआ बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व का जो पेरेंट हुआ वो हुआ बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। इनका फाइनेंशियल रिजल्ट 29 अप्रैल को है, आपको ध्यान में रखना है। डिविडेंड का भी कंपनी ऐलान करने वाली है। आप देखिए, बजाज फिनसर्व, महाराष्ट्र स्कूटर्स, बजाज ऑटो, ये तीनों कंपनियों का पेरेंट है बजाज होल्डिंग्स। स्टॉक का प्राइस अभी आप देखेंगे तो 3280 रहा हुआ है। इनका अगर आप रिटर्न देखेंगे, चूंकि ये तो पेरेंट कंपनी हो गई, इनका 15% का यहां पर रिटर्न हुआ है। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो 5 साल से थोड़े कम समय पर इन्होंने जो है वेल्थ को डबल किया हुआ है। लेकिन ये जो कंपनियां हैं जो हमने डिस्कस की, सभी कंपनियां बहुत ही सॉलिड कंपनियां हैं। इसके अलावा भी हम उम्मीद करते हैं रिलायंस है, TCS है, उनकी भी रिजल्ट डेट्स आ जाएंगी। जैसे ही रिजल्ट डेट्स आएंगी, एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी उसको लेकर हम आपके सामने नया वीडियो हम लेकर आएंगे। लेकिन अप्रैल महीना बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है अगर आप लॉन्ग टर्म के अगर आप इन्वेस्टर है। एक और चीज इंपॉर्टेंट पता चलेगी कि जो कोविड का जो इंपैक्ट हुआ है, कैसा इंपैक्ट हुआ है, हमको बहुत कुछ डेटा समझने को मिलेगा। और फिलहाल भी जो कोविड को लेकर जैसे केस बढ़ रहे हैं, तो हमको भी पता चलेगा, मैनेजमेंट जब भी बात करेंगे कि क्या चीज अभी हो रही है, बिजनेस कैसा भविष्य में हो सकता है। दोस्तों, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे लिंक दी हुई है, आप वहां से अकाउंट खोल सकते हैं। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।